अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हाफिज मंजर अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल रोशन एकेडमी पर। और आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आज मैं बता दूं आपको उर्दू में ख़त कैसे लिखना है, उसका क्या तरीका है, कैसे शुरू करना है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, जो कि मैट्रिक और इंटर में 5 नंबर के पूछते हैं। और ये भी बता दूं आपको कि ख़त लिखने का अलग तरीका होता है और दरख्वास्त लिखने का उसका अलग तरीका होता है। दरख्वास्त में जो है अपने हेड मास्टर के ऊपर, स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर या फिर किसी सरकारी आदमी के ऊपर हम दरख्वास्त लिखते हैं, जिसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं या फिर हिंदी में आवेदन पत्र कहते हैं। और ख़त जो है अपने वालिदैन के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर ख़त लिखते हैं, जिसे सलाम वगैरह भी करते हैं। और एप्लीकेशन दरख्वास्त में जो है हम लोग सलाम वलाम नहीं करते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको कॉपी में लिख करके बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या तरीका है उसका, वही मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलते हैं, वीडियोस को हम फिर शुरू कर। चलिए बच्चों, आपका एग्जाम में इसी टाइप का कॉपी रहेगा ना, इसी टाइप का। ये लंबाई कम रहेगा और चौड़ाई इसका ज्यादा रहेगा। चलते फिर देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल को एक खत, एक दरखास्त लिखिए जिसमें कुतुब खाना से किताब लेने का जिक्र हो। मैं आपको बता दूं कि दरखास्त जो है किसी सरकारी आदमी के ऊपर लिखा जाता है, जैसे प्रिंसिपल हुआ, आपका हेडमास्टर हुआ, कोई भी सरकारी आदमी के ऊपर दरखास्त यानी एप्लीकेशन हम लिखते हैं। और ख़त जो है हम किसी रिश्तेदार के ऊपर यानी माँ बाप भाई बहन के ऊपर ख़त को लिखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं दरखास्त को कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं, वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जवाब लिखेंगे, उसके बाद जवाब लिखने के बाद हल्का सा हम स्पेस देंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। क्या कि अज इम्तिहान हाल, आप इम्तिहान का में लेंगे तो लिखना हमको कि अज इम्तिहान हाल, सबसे पहले कि अज इम्तिहान हाल, अज इम्तिहान हाल। आपको हा जो है छोटी हा से हाल, अज इम्तिहान हाल। उसके बाद फिर लिखना है कि बहुजुरे जनाब, शुरू करना है कि इसी के नहीं जैसे जस्ट कि बहुजुरे जनाब, हुजूरे जनाब, जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, साहब हमको सलाम नहीं करना हो, इसलिए क्या बता, हर स्कूल का हेडमास्टर प्रिंसिपल कोई मुसलमान है, कोई हिंदू भाई है, मतलब सब मिक्स क्या हो, इसलिए हम सलाम यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हम खत लिखेंगे तो वहाँ हम सलाम से शुरू करेंगे। दरखास्त में आपको सलाम नहीं करना है। उसके बाद क्या रहेंगे, बहुजुर जनाब प्रिंसिपल साहब। अब ये किस स्कूल का है वो आपको देना होगा, जैसे कि +2 हाई स्कूल, +2 सॉरी, जैसे कि आपको +2 है ना, +2 हाई स्कूल, देखो हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल
जहाँ का भी याद आपको वो लिखना है। हम लिख दे रहे हैं झवारी, लिख दे रहे हैं +2 हाई स्कूल झवारी। उसके बाद लिखना है हमको मौजू, आप किस मौजू में यानी किस टॉपिक में आप ये दरखास्त लिख रहे हैं। तो मौजू जो है जवाब सामने से हमको लिखना है मौजू, मौजू। मौजू के ऊपर यहाँ चीन खर्च करना है, ये वाला चीन मौजू, यानी किस मौजू में आप ये दरखास्त लिख रहे हैं। तो क्या मौजू है कि लाइब्रेरी से, क्या लिखे थे, लाइब्रेरी से किताब यानी कुतुब खाना से किताब लेने के बारे में, है ना, लेने का जिक्र हो उसी पर। तो मौजू की लिखना है कि कुतुब खाना से, यानी कुतुब खाना, कुतुब खाना खाना से किताब लेने का जिक्र, जिक्र के मुताल्लिक लिख दिया मौजू। मौजू क्या है, किस टॉपिक आप लिख रहे हैं इसको, कुतुब खाना से किताब लेने का जिक्र के मुताल्लिक आप ये दरखास्त लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमको लिखना है जनाब आली, फिर जनाब आली हमको लिखना है। जनाब आली फिर जहाँ से मौजू लिखे वैसे शुरू करेंगे। जनाब आली, जनाब आली, इसके बाद देना हमको ये रख देना है जनाब आली, और ये लाइन हमको छोड़ देना है। उसको जस्ट नीचे से फिर हमको शुरू करना है, बस यही से। क्या कि गुजारिश गुजारिश खिदमत यह है कि, खिदमत यह है, गुजारिश खिदमत यह है कि मैं आपके स्कूल में गुज़िश्ता कई सालों से मैं आपके मैं आपके स्कूल में गुज़िश्ता यानी पिछले, गुज़िश्ता कई सालों से, कई सालों कई सालों से कई सालों से रेगुलर रेगुलर या पढ़ाने शुरू करा रेगुलर। अब शुरू करना हमको यहाँ से तालिबे इल्म, तालिबे इल्म हूँ, ये देखिए ये आपका जुमला पूरा हो गया। तो हमको यहाँ दे देना है कोमा, रेगुलर हूँ। मुझे इस साल मैट्रिक का इम्तिहान देना है। क्या कह रहा है कि मुझे इस साल मैट्रिक का इम्तिहान, मैट्रिक का इम्तिहान देना है। मैट्रिक का इम्तिहान देना है।
रेस दे दिए। इसके बाद मेरे वालिद, मेरे वालिद माजूर आदमी है, यानी कमजोर आदमी। मेरा वालिद, वालिद माजूर, माजूर, माजूर आदमी है, इसलिए, क्या लिखिए, इसलिए, इसलिए वह मेरे मेरे तमाम तालीमी तालीमी अखराजात को पूरा करने से कासिर है, यानी मजबूर है ना। तालीमी अखराजात यानी खर्च, अखरा अखराजात को पूरा करने से कासिर है। ये आपका फिर देखना देश चुना पूरा हुआ। यहाँ तक कि किताब खरीदना भी मुश्किल है। देखिए मैं अपना जो है ना मजबूरी, जो मतलब आपका हालात सिचुएशन है, वो यहाँ आपको जाहिर करना है, बताना है। देखिए कासिर, यहाँ तक कि किताब तक की किताब खरीदना भी ना भी मुश्किल है, मुश्किल है। लिख देते हैं। चलिए इतना तो हम लिख दिए। क्या शुरू किए थे? देखिए इसके बीच में जो है, जो भी आपके घर में हालात है, मजबूरी है, परेशानी है, वो आपको 2 लाइन में कम से कम आपको जाहिर करना होगा, यानी बताना होगा। तो उसके बाद हम फिर नीचे हम उससे हम अपील करेंगे, यानी गुजारिश करेंगे कि लिहाजा, गुजारिश से हम शुरू करेंगे। गुजारिश है कि लिहाजा लिहाजा आपको लिहाजा हुआ, लिहाजा जनाबे वाला से, देखिए या फिर हम उससे गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लिहाजा जनाबे वाला से, जनाबे जनाबे वाला से, जनाबे वाला से गुजारिश है कि से गुजारिश है कि गुजारिश गुजारिश है कि स्कूल, उधर है कि स्कूल की लाइब्रेरी से, क्या लिखे, लिहाजा जनाबे वाला से गुजारिश है कि स्कूल की लाइब्रेरी से, कुतुब खाना से, स्कूल की कुतुब खाना से मुझे चंद किताबें चंद किताबें चंद किताबें देने की देने की देने की इजाज़त मरहमत फरमाए। यहाँ शुरू करेंगे हम। इजाज़त मरहमत फरमाए।
फरमाए, ताकि मैं बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी ताकि मैं इम्तिहान की तैयारी वक्त पर कर सकूं, वक्त पर कर सकूं। ये आपको जो मैंने पूरा होगी, फिर लिखना है आखिर में कि आयन नवाजिश होगी, लिखना जरूरी है। आयन नवाजिश होगी। जैसे हम लोग हिंदी में क्या उसे बोलते हैं, आपका सदा आभारी रहूंगा, यानी एहसानमंद रहूंगा। उर्दू में हम लोग क्या लिखे, आयन नवाजिश होगी। ये आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद कॉपी के इस साइड में हमको लिखना है कि फक्तो सलाम, फक्तो सलाम लिख दिए। उसके बाद आपका तालिबे इल्म अहमद, जो आपका नाम है वो कर दीजिएगा। अगर लड़की है तो आपकी तालिबा, आपकी तालिबा, और लड़का है तो तालिब इल्म, और लड़की है तो तालिबा, आपकी तालिबा मोहम्मद, यानी आपका तालिबा, जो भी आपका नाम है वो दे दीजिएगा। इसके बाद लिखना है हमको दर्जा कितना है आपका, दर्जा तो किस क्लास में आप है, दर्जा 12वें या फिर 10, 12वें, इसका 10 है वो 10 दे देंगे, हाँ। इसके बाद लिखना है रोल नंबर, रोल नंबर जितना भी आपका है वो आप दे दीजिएगा। रोल नंबर जितना भी है आप यूज कर लीजिएगा। हम कर दिए 24 कर दिए, आपका जो दे दीजिएगा। देखिए हम कैसे लिखे हैं, सबसे पहले हम जवाब दिए, जवाब देने के बाद जस्ट उसके आगे से हम शुरू किए कि अज इम्तिहान हाल, क्योंकि इस पर इम्तिहान हाल में, एग्जाम हाल में हम इसको लिख रहे हैं, है ना। इसके बाद बहुजुरे जनाब प्रिंसिपल साहब +2 हाई स्कूल, आपका जहां भी है वो दे दीजिएगा, मैं झवारी दिया हूँ। मौजू, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषय, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषय बोलते हैं, और उर्दू में हम लोग मौजू बोले हैं। अब किस टॉपिक में ये बात करना चाह रहे हैं, दरखास्त लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखे कि कुतुब खाना से किताब लेने का जिक्र के मुतालिक। इसके बाद लिखे जनाब आली, फिर हम शुरू किए जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं महाशय। अब इसके बाद शुरू किए गुजारिश खिदमत यह है कि, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सविनय निवेदन है कि, ये बोलते हैं गुजारिश खिदमत यह है कि मैं आपके स्कूल में गुज़िश्ता कई सालों से रेगुलर तालिब इल्म हूँ। मुझे इस साल मैट्रिक का इम्तिहान देना है। मेरे वालिद माजूर आदमी है, इसलिए वह मेरे तमाम तालीमी अखराजात को पूरा करने से कासिर है, यानी तालीम पढ़ाई का खर्च वो पूरा करने से क्या है, मजबूर है, मोहताज है बेचारा। यहाँ तक कि किताब खरीदना भी मुश्किल है। इतना हम अपना हालात बयान कर दिए। फिर उसके बाद फिर आखिर में हम उससे अपील करेंगे कि लिहाजा जनाबे वाला से गुजारिश है कि स्कूल की कुतुब खाना से मुझे चंद किताबें देने की इजाज़त मरहमत फरमाए, ताकि मैं बोर्ड इम्तिहान की तैयारी वक्त पर
टाइम पर कर सकूं। इसके बाद पूरा कर ले, उसके बाद आखिर में लिखना हमको कि आयन नवाजिश होगी, जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं कि सदा आभारी रहूंगा यानी एहसानमंद रहूंगा, वैसे हम लोग उर्दू में क्या लिखे कि आयन नवाजिश होगी। इसके बाद ये पूरा हो गया, फिर इसके कॉपी किए, आखिर में हमको लिखना है इस टाइप साइड में कि फक्तो सलाम। देखिए यहाँ से हम शुरू किए, फिर इसके बाद यहाँ से फक्तो सलाम, फिर इसके आपका तालिबा, आपका तालिब इल्म, अगर लड़की है तो आपकी तालिबा, जो भी आपका नाम है दे दीजिएगा। यहाँ लड़का है तो तालिब इल्म, लड़की है तो तालिबा। दर्जा जितना है आपका क्लास यानी 12वें या फिर 10, जो भी है दे दीजिएगा। फिर रोल नंबर जितना भी है वो आपको देना है। ये आपका सही से ये आपका लिखने का तरीका रहेगा। इसी तरह आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको नंबर पक्का 5 नंबर आपको मिल के ही रहेगा। ये सही और सटीक तरीका आपका बिल्कुल सही है। ऐसे आप इस ढंग से आपको एग्जाम में लिखना है। तो अगले वीडियोस में इसके बाद में कवायद शुरू करने वाला हूँ, आप लोग भी इसका ख्याल कीजिएगा, ताकि मैं कल वीडियोस बना करके मैं डाल दूंगा कवायद का सबक नंबर पहला। तो चलते हैं वीडियोस को ख़त्म करते हैं।